मित्रों नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे ग्रहों में राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है आप सभी के जीवन पर। इसके संदर्भ में ग्रही मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य राजतंत्र है, सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनके परिवर्तन का चराचर जगत पर प्रभाव पड़ेगा। हम सबके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी के लिए इनके गोचर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो किसी के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो लग्न के अनुसार किस प्रकार का यह परिवर्तन लेकर आएंगे इसको हम समझेंगे इस कार्यक्रम में। तो अपने स्वाभाविक संचरण के क्रम में 15 जून अर्थात बृहस्पतिवार की रात में 12:59 पर अर्थात 15 और 16 जून की रात में 1 बजे इनका परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र की राशि वृष से बुध की राशि मिथुन में, मित्र ग्रह की राशि है। ऐसी स्थिति में यहां अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाने में सफल होंगे, परंतु राहु से और केतु से दृष्ट संबंध भी स्थापित करेंगे। इस कारण से कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव भी होता दिखाई दे रहा है। तो स्वतंत्र भारत की अगर कुंडली पर विचार करते हैं तो क्या परिवर्तन लेके आएंगे, तो राजनैतिक जो नेतृत्व है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होगा। रियल एस्टेट, वाहन, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ शिक्षा जगत के लिए भी बेहतर परिवर्तन आएगा। राष्ट्र में उन्नति का वातावरण बनेगा, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। परंतु सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, साथ ही राहु शनि का कॉम्बिनेशन भी इस महीने बना हुआ है। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात, बादल फटने की स्थिति आम जनमानस को कष्ट दे सकता है, तनाव दे सकता है। पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवादी दुर्घटनाएं संभावित हैं, इसलिए सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता रहेगी। तीव्र गति से चलने वाले वाहन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, इनको नियंत्रण में रखना होगा, बहुत ध्यान से चलाना होगा, रख रखाव के साथ चलाना होगा, क्योंकि थोड़ी सी अरिष्ट की सूचना प्राप्त हो सकती है इस बीच में। कब तक? 17 जुलाई के पहले तक, अर्थात 15 जून की रात में 1 बजे के बाद से लेकर के 17 जुलाई 2023 के बीच में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अब इनका लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए मूल है लग्न। लग्न के अनुसार किस प्रकार का परिवर्तन आप सभी के जीवन में आएगा इसको समझेंगे। लग्न नहीं पता होगा तब अपने राशि के अनुसार देखेंगे, नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो मेष की बात करेंगे तो मेष के लिए पंचम के कारक होकर के पराक्रम में जा रहे हैं, तो सरकारी लाभ में वृद्धि की स्थिति बनेगी। पराक्रम, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि होगा। भाग्य का सकारात्मक साथ प्राप्त होगा। पिता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। मूल कुंडली के अनुसार माणिक रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृषभ लग्न की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे तो वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो भी लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। आंखों की समस्या के कारण तनाव संभव है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा खर्च संभव है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि की स्थिति बनेगी। पेट की समस्या बढ़ सकती है, तनाव दे सकता है। पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगा। आर्थिक पक्ष से जुड़ा कोई न कोई आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। मिथुन की बात करेंगे, मिथुन लग्न में व्यक्तित्व में तीव्रता बढ़ेगी, तीखापन आएगा, तेज बढ़ेगा, सोच में तीव्रता आएगी। भाई बंधुओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, परंतु भाई बहनों को चोट लग सकती है या छोटा सा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी से तनाव की स्थिति बनेगी, केवल आपके ईगो पालने के कारण। आप ईगो अपना छोड़ देंगे तो जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेंगे। और इसी तरह का अगर प्रवृत्ति रहेगा, इसी तरीके का आपका नेचर होगा तो प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकारी लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए सूर्य का यह परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। कार्यों में प्रगति की संभावना ठीक दिख रही है, सकारात्मक दिख रही है। कर्क लग्न की बात करेंगे,
कर्क में पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों का थोड़ा देखभाल करिएगा, क्योंकि आंखों की समस्या इस बीच में तनाव दे सकता है। क्रोध में वृद्धि हो सकती है, इरिटेशन में वृद्धि हो सकती है, झल्लाहट में वृद्धि हो सकती है। प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा, सकारात्मक रहेगा, आप परिश्रम अच्छा कर पाएंगे, शत्रु परास्त होंगे। इस बीच में आप अपने पुराने रोगों को समाप्त करते हुए देखेंगे, पुराने रोग समाप्त होंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है। सिंह लग्न की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मनोबल उच्च बना रहेगा, बेहतर रहेगा, सुधारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पेट की समस्या, चोट अथवा छोटा सा ऑपरेशन संभव है। वाहन सतर्क होकर के चलाएंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न के लिए कार्य क्षमता में सामान्य अवरोध आएगा, झल्लाहट बढ़ेगी, सीने की तकलीफ बढ़ेगी, घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सुख में कमी महसूस हो सकता है, नींद अच्छी न आए, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक कार्यों पर खर्च करेंगे आप। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर सामान्य तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है। गृह और वाहन पर भी आप कुछ खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह नए वाहन खरीदने की तरफ हो अथवा पुराने वाहन पर खर्च हो बनवाने में। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि की स्थिति है। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति है। चोट अथवा ऑपरेशन की भी संभावना बंद होती दिखाई दे रही है। आर्थिक पक्ष सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। आय के संसाधनों में वृद्धि की स्थिति है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपके लिए समय ठीक है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में मुख्य कारक ग्रह हो जाते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल हो जाएगा, सकारात्मक होगा। कार्य क्षमता में सामान्य अवरोध होगा, थोड़ा सा तनाव होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। पुराने रोगों का शमन होगा। आंखों की समस्या पर खर्च हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। कार्यस्थल पर लक्ष्य पूर्ति में अवरोध होगा, जैसे टारगेट मिल जाए या कुछ प्राइवेट सेक्टर में है और लक्ष्य का निर्धारण हो जाए कितना टारगेट पूरा करना है, तो आप देखेंगे कि इस बीच में संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त भी हो जाएगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, तीखापन आ सकता है, रूडली बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैनेज करना होगा वाणी को। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न के लिए ये भाग्य के कारक हो जाते हैं, भाग्यश होते हैं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन करते हैं। जब ये परिवर्तन करते हैं तो इनके लिए अच्छा परिणाम देते हैं धनु लग्न वालों के लिए। तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा। साझेदारी के कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ सामान्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। अगर आप अपनी आदतों में सुधार किए रहेंगे तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। परिश्रम में वृद्धि करेंगे, आप बढ़िया परिश्रम कर पाएंगे, परंतु ईगो ना आने दीजिएगा। थोड़ा सा घमंड अपने अंदर नहीं लाने दीजिएगा, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर लग्न की बात कर लिया जाए तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो जाएगी। मकर लग्न के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत खास कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा अवरोधक कहा जाता है इसमें, फिर भी छठे भाव का परिवर्तन है तो अच्छा परिणाम देगा। क्या करेगा? वाणी की तीव्रता तो बढ़ाएगा, गले की समस्या बढ़ा देगा, परंतु और पारिवारिक कार्यों पर खर्च कराएगा, परंतु प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कराएगा। पुराने रोगों का शमन होगा और अति घनिष्ठ कोई शत्रुता करना चाहेगा तो वो परास्त हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी और आंखों की समस्या पर खर्च होता दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य को नियमित जल देंगे तो आपके लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, परंतु आप संघर्ष अच्छा कर ले जाएंगे सूर्य के इस परिवर्तन के साथ में। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो अध्ययन अध्यापन के साथ जुड़े लोगों के लिए, जो लोग भी अध्ययन अध्यापन के साथ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रतियोगिता के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अनुकूल
रहेगा। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन में जो अवरोध था वो समाप्त होगा, सुधार आएगी, उसमें मधुरता आएगी। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। शेयर बाजार से जुड़े हैं या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां तत्काल अचानक धन लाभ हो सकता है, तो वहां से आपको लाभ होता दिखाई देगा इस महीने। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन धैर्य रखिएगा कि यदि आप ईगो पालेंगे, क्रोध लाएंगे या गलतफहमी पालेंगे तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन तनाव दे सकता है। बाकी सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कुंभ के लिए। अब बात करेंगे हम मीन लग्न के लिए। तो मीन लग्न की बात ये हो जाती है कि मीन लग्न में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान नहीं करते। तो यहाँ इनका जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या परिवर्तन लेके आएगा, तो सीने की तकलीफ में वृद्धि हो जाएगी, सुख में कमी की संभावना बनेगी, घबराहट में वृद्धि हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, घर से दूरी बन सकती है, बीपी आदि की पहले से कोई समस्या है तो इस बीच में बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है, महसूस हो सकता है, दवा का डोज बढ़ सकता है, गृह और वाहन को लेकर तनाव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सामान्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है। सरकारी अगर कर्मचारी हैं आप तो आपका अपने अधिकारी से, उच्च अधिकारी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। इस तरीके से मीन लग्न वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बेहतर परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सूर्य को नियमित जल देना है, पिता का सेवा करना है, इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इस प्रकार सूर्य के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसकी चर्चा होगी। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे हम नए विषय को लेकर के। लाइव का कार्यक्रम हम पुनः आरंभ करने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिए चैनल से, अच्छा रहेगा। नमस्कार।